हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि सारे लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग क्लास 9 का मैथमेटिक्स पढ़ रहे थे। ठीक है, चैप्टर का नाम था संख्या पद्धति, यानी कि नंबर सिस्टम। क्या आप सभी बच्चों को याद है? क्या आप सभी बच्चों को याद है? यस। चलो बच्चों, तो इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछली क्लास में सीखा था भिन्नों पर संक्रियाएं, यानी कि ऑपरेशन ऑन फ्रैक्शंस। और उसमें भी हमने क्या सीखा था? तो एडिशन सीखा था, योग सीखा था, है ना। एक एग्जांपल के थ्रू मैं सिखा देता हूँ कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया क्या था। मान लो बच्चों, लिखा है 5/3 प्लस प्लस 2 मान लेते हैं लिखा हुआ है 4। तो इनका योग किया जा रहा है। देखो यहाँ पे दो भिन्न है, एक है 5/3 और दूसरा है 2/4। इनका योग किया जा रहा है, तो आप क्या करोगे? इस 3 का और बेटा इस 4 का निकालोगे आप LCM, यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं लसर। लसर निकालोगे आप बेटा सभी लोग, है ना। चलिए लसर निकाल के देखते हैं कि आखिर इसका आंसर क्या आएगा। चलो बच्चों, यस। तो सबसे पहले थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, अब मैं निकालूंगा इसका लसर। सर आपकी ये स्क्रीन नहीं दिख रही। बेटा सारे बच्चों को मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके। जिस बच्चे को अभी को नहीं नो दिखाई दे सर। रही थी, हाँ जिसको भी नहीं दिखाई दे रही है ना, क्लास को दोबारा से ज्वाइन कर लो बेटा। आप क्लास को दोबारा ज्वाइन करो। सर दोबारा करके देख ली, ज्वाइन होने से पहले तो दिख रही थी, रिकॉर्डिंग से पहले, अब नहीं दिख रही। जिसपे मैं लिख रहा हूँ वो नहीं दिखाई दे रही है या कुछ और? सर आपकी स्क्रीन ही नहीं दिख रही है, जो आप लिख रहे हो वो कुछ नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, बाकी बच्चे एक बार कंफर्म करना। ओके, तो बेटा बाकी बच्चों को तो दिख रहा है ना। तो आप ज्वाइन करो, ठीक है। चलो, या फिर घर में ऐसी जगह पे बैठिए जहाँ पे नेटवर्क अच्छा आ रहा हो। तो बेटा इसका एलसीएम ले लीजिए, सर 3 को नेटवर्क। 3 लिखेंगे, 4 दूनी 4। ठीक है, सर तो 2 आवाज भी बच कट कट जाएगा कर ये। आ रही है अब। दरअसल बेटा आपको रीज्वाइन करना होगा, रीज्वाइन। हेलो, ओके सर। जतिन के नाम से जो बच्चा है, हाँ जतिन के नाम से जो बच्चा है, प्लीज आप क्लास को रीज्वाइन करिए। और ऐसे करिएगा जैसे मान लो नेटवर्क जहाँ पे अच्छा आता हो। अगर आपको सपोज डेट आपकी छत पे अच्छा आता हो तो आप छत पे चले जाओ, या फिर कहीं बाहर अच्छा आता हो तो कहीं थोड़ा सा बाहर चले जाओ, है ना। जहाँ भी अच्छा नेटवर्क पकड़ता हो वहाँ आप थोड़ा सा चले जाओ। ठीक है बेटा, तो आपने देखा इस तरीके से 2 गुणे 2 गुणे 3 यानी कि 3 गुनी 6 दूनी 12। तो अरे 12 हो रिवर्स कर जाएगा दी इसका ल। टिंकू। बाल इसका काटने 12 हो बाल जाएगा। कटवाने। अच्छा काल लड़के बेटा माइक नहीं, माइक मत ऑन करिए। देखिए सारे बच्चों को माइक बंद रखना है, ठीक है। सारे बच्चों का आंसर भी आना स्टार्ट हो चुका है। तो 12 नीचे होगा हर में, है। तो अब इस 12 को इस 3 से भाग करोगे, 3 चौक के 12, 4 आएगा। अब ये 4 क्या करेगा? इस 5 को गुणा करेगा, 5 चौक के 20 प्लस। अब इस 4 से भाग करोगे 12 को, तो 4 3 12। अब इस 3 का गुणा बेटा इस 2 में करोगे, 3 दूनी 6, यानी कि सॉल्व करने पर, ठीक है बच्चों, सॉरी, ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। सारे बच्चे ध्यान से देखिए, 20 और से कितना होता है? 26। बेटा कई सारे बच्चे बस इतना ही आंसर लिख रहे हैं, आप इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप देखोगे कि ये जो संख्या है ऊपर 26, या 2 से कट रही है, तो 2 गुणे 13 26 होता है ना। आप लिख सकते हो ना 2 गुणे 13। और नीचे की संख्या को 2 गुणे 6 लिखा जा सकता है, क्योंकि 2 2 6 12 होता है। यानी 2 से 2 को कट किया जा सकता है, यानी कि कुल मिला के आंसर आएगा 13/6। तो जो बच्चे आंसर लिख रहे थे 26/12, उनका भी सही है। ठीक है, उनका भी सही है। ठीक है,
क्या आप सभी को समझ में आया बेटा? 13/6 होगा, 13/6, 12/6 नहीं है ना, 13/6। क्या आप सभी को समझ में आया बच्चों? 26/12 भी सही है, लेकिन अगर आप उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो बन जाएगा 13/6। संगीता बेटा आपको समझ में आया? ओके बेटा, चलिए अब मैं आप सभी को एक क्वेश्चन देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि 9/14 प्लस 5/21 का योग बताना है, कितना होगा? तो इन चारों विकल्पों में से कोई एक सही होगा, उस एक को पहचानिए और उसका उत्तर देने का प्रयास करिए पोल सेक्शन में बच्चों। तो मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया, ठीक है बेटा, मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। आप सारे बच्चे प्रयास करिए। कोई भी जल्दबाजी नहीं करेगा, है ना। सारे बच्चे एकदम आराम से इसको पहले सॉल्व करिए, फिर इसका आंसर करिएगा। और हाँ, अगर किसी को क्लास लेने में परेशानी हो, परेशानी का मतलब ऐसे कि मान लो आवाज ना आ रही हो, है ना, या स्क्रीन ना दिखाई रही हो, स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो, तो आप क्या करोगे? आप हमको माइक ऑन करके बता देना, ठीक है। अगर मान लो आवाज ना आ रही हो, स्क्रीन ना दिखाई दे रही हो, ठीक है, तो आप माइक ऑन करके हमें बता देना, ठीक। जल्दी से इसको सॉल्व करिए बेटा। बच्चों लास्ट के 15 सेकंड और हैं, ठीक है, सिर्फ 15 सेकंड। जल्दी से इसका आंसर पोल सेक्शन में करिए बच्चों। 15 सेकंड, ठीक है बेटा। जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, ठीक है। थोड़ा सा टाइम ले लो, चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। थोड़ा टाइम ले लोगे तभी कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा टाइम ले लो, है ना, मैं तो यही कहूँगा। मैं तो यही कहूँगा कि थोड़ा टाइम ले लो, लेकिन सही आंसर करने का प्रयास करिए। ठीक है, बाकी बच्चे भी कंफर्म करिए। बाकी बच्चे भी आंसर करिए। बच्चों लास्ट के 10 सेकंड बस, ठीक है, 10 सेकंड और हैं। अभी बहुत कम बच्चों ने आंसर किया है, बाकी लोग आंसर करिए क्या। अभी सिर्फ 8 बच्चों ने आंसर किया है, जबकि क्लास में 15 बच्चे हैं। यानी कि अभी तक 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया है ना? अभी तक 7 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जिन जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से करिए, क्योंकि देखो बेटा, अगर आप आंसर नहीं करोगे, है ना, तो आपकी जो रिपोर्ट कार्ड बनेगी वो बहुत ही ज्यादा गंदी बन पाएगी, है ना। इसलिए आप उसका आंसर करिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो रिपोर्ट कार्ड बने साल के अंत में वो बेहतर बने, है ना, जो रिजल्ट बने वो बेहतर बने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पोल में सही आंसर करना पड़ेगा।
लास्ट के 5 सेकंड और, ठीक है बच्चों, 5 सेकंड और। जिन बच्चों ने इस वाले सवाल को अपनी कॉपी में किया है अपनी कॉपी चेक करा लेंगे, ठीक है बेटा। चलिए मैंने अब इसको बंद कर दिया और चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करिए। सारे बच्चे चैट बॉक्स में आंसर करिए कि आखिर इसका आंसर कौन सा होगा, ए बी सी या डी। ओके, तो अधिकतर बच्चे सी बोल रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे है ना बी और ए को भी टिक किए हैं। एक या दो बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने बी और ए को भी टिक किया है, लेकिन अधिकतर बच्चे सी को बोल रहे हैं। देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा, ए या बी या सी या फिर डी। देख लेते हैं। तो सवाल कुछ इस तरीके से था, 9/14 प्लस 5/21। तो बेटा 14 और 21 का एलसीएम ले लीजिए। 2×14 और 21 को आप कट नहीं कर सकते हैं तो आप इसको ऐसे ही लिख देंगे। 3 से आप कट करिए। 7 को कट नहीं किया जा सकता है 3 से, लेकिन 21 को कट किया जा सकता है। 7×3 = 21। 7 से कट करिए, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। इट मीन्स 7×3 = 21, 21×2 = 42। तो बेटा इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 42, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 42, कैसे, 2 × 3 × 7, जो कि बराबर किसके होता है, तो बेटा ये बराबर होता है 42 के। ठीक है, ये बराबर होता है 42। चलो अब इस 42 को है ना इस 14 से डिवाइड करिए तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, क्योंकि 14×3 = 42 होता है। 3 बार में जा रहा है और ऊपर क्या है 9 था बेटा, आप ऐसे लिख दोगे। 21 से डिवाइड करिए कितनी बार में जाएगा बेटा, 2 बार में जाएगा। ऊपर क्या है अंश में 5 है तो ऐसे गुणा कर दीजिए। 9×3 = 27, 9×3 = 27 तो 5×2 = 10। 27 और 10 कितना होता है, सॉरी 27 + 37 होता है। और नीचे 42 होता है। तो बेटा ना इसका ए है ना बी है ना सी है, इसका तो डी हो गया। इसका तो आंसर डी हो गया बच्चों। ये क्या, यानी कि आप लोग गलत बता रहे थे, आप सभी लोग गलत बता रहे हैं। भाई कितने वो बच्चों का ये सही चल आया, रहा अपनी कॉपी चेक कराइए। बेटा अपनी कॉपी चेक कराइए। मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है। अपनी अपनी कॉपी चेक कराइए बच्चों। अजय अग्रवाल, एक सेकंड बेटा, बहुत सही, बहुत ही बढ़िया। बट अजय क्या आपने पोल में आंसर किया था, अजय क्या आपने पोल में आंसर किया था। यस, मैं राहुल कुमार के नाम से, सॉरी राहुल वर्मा के नाम से बच्चा है, मैं उसकी कॉपी देख पा रहा हूँ। 3742, लेकिन बेटा लिखने का तरीका सही रखो आप। दरअसल आपने क्या किया ना, उसी अंश में ही 37 कर दिया है बराबर करके, ऐसे नहीं करते हैं। आप 27 + 10 लिखिए और बटे 42 करिए, फिर उसको अलग करिए और अलग करने के बाद तब लिखिए 37/42, ठीक है। ठीक, बाकी सब सही है। वो बीच में माइनस मत लिखिए, कॉमा लिखिए, कॉमा। जो आपने 1 - 3 टाइप का लिखा हुआ है, 7 - 21 टाइप का लिखा हुआ है, वहां पे वो डैश ना दे करके कॉमा लिखिएगा, आगे से बेटा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों आप सभी को ये सवाल समझ में आया।
ओके, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। अगर आ गए तो अच्छी बात है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इसका एक तरीके से नोट भी कर सकते हो। आपने देखा कौन सा वाला ऑप्शन था, डी वाला। तो बच्चों अब हम लोग सीखेंगे घटाव के बारे में, यानी सब्ट्रैक्शन के बारे में। पिछली क्लास में एडिशन के बारे में सिखाया था मैंने, आज सीखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्शन के बारे में। जल्दी से हेडिंग लगाइए, सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव। और जब एक बार हेडिंग लग जाएगी तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, यहाँ से हमने हेडिंग लगा दी है। ओके, तो मैं देख पा रहा हूँ कि बच्चे बोल रहे हैं सर वाई। वाई का मतलब यस। तो चलो अब यहाँ पे एक सवाल है, 3/4 और ये 2/3। इनको क्या करना है, घटाना है। मैं आप सभी को सिखाता हूँ कि घटाते कैसे हैं। सब लोग ध्यान से, है ना, ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, स्क्रीन पर देखिए, ठीक है बेटा। 4 और 3 का LCM कितना होगा, तो यहाँ पे आप करके देखो। पहले आप 2 से कट करोगे, 2 दूनी 4, 3 नहीं कट होगा। फिर 2 से कट करोगे तो 2 1 कम 2, 3 नहीं कट होगा। अब हार मान के आपको 3 यूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो बच्चों LCM कितना होगा, तो LCM होगा 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 तिहाई 12, है ना, 4 तिहाई 12। LCM हो गया 12। अब इस 12 को 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, क्योंकि 4 तिहाई 12 होता है। और ये जो अंश वाला 3 है बेटा, इस आए हुए 3 से गुणा कर जाएगा। फिर आप इस वाले 3 से भाग करोगे 12 को, तो 4 बार में जाएगा, है, क्योंकि 3 चौक के 12 होता है। और जो अंश वाला 2 है वो यहाँ पे लिख करके इससे गुणा कर जाएगा, तो 3 त्रिका 9 और 4 दूनी 8/12। बच्चों 9 में से 8 ज्यादा कितना आता है, 1 आता है, 1/12। और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, मेरे लिखने से पहले ही कई सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया। मेरे लिखने से पहले ही कई सारे बच्चों ने करेक्ट आंसर दे दिया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्या सभी को समझ में आया? ओके बच्चों, आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या फिर इसको नोट कर लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो आपने देखा इसका उत्तर कितना आएगा, 1/12। तो बच्चों अब मैं कुछ सवालों को देने वाला हूँ, क्या आप सभी लोग रेडी हैं उस सवाल को करने के लिए? अगर हाँ तो वाई लिखेंगे, और अगर नहीं तो एन लिखेंगे। ठीक है, अब आपके स्क्रीन के कुछ सवाल आएंगे, तो बेटा ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिएगा सही आंसर करने की, है ना, सही आंसर करने की कोशिश करिएगा। चलिए, मैंने चैट सेक्शन बंद कर दिया बच्चों। अब मैं पोल सेक्शन ऑन करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी नहीं, फिर बाद ही मैं पोल सेक्शन को ऑन करूंगा। क्योंकि जो ही मैं ऑन करता हूँ आप लोग बिना इसको सॉल्व किए तुरंत आंसर टिक कर देते हैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं है। पहले आप इसको सॉल्व तो करिए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे तब आंसर करिए, लेकिन आप लोग थोड़ी सी जल्दबाजी कर लेते हैं। और ऐसा हर एक बच्चा नहीं करता, कुछ ही बच्चे करते हैं। सवाल क्या है, 4/5 में से 1/3 को घटाना है। 4/5 में से 1/3 को घटाना है।
सारे लोग इसका आंसर करिए, ठीक है। चलिए अब मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। अब मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। आई होप आप सभी ने इसको करेक्ट तरीके से लगाया होगा, और जब करेक्ट तरीके से लगाया होगा इसलिए मैंने पोल सेक्शन ऑन कर दिया। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना सही आंसर करने की, जल्दबाजी में नहीं रहना है बच्चों, जल्दबाजी में नहीं रहना है। बाकी लोग आंसर करिए, सारे बच्चे पोल सेक्शन उठा आंसर करिए। बाकी बच्चे भी इसका आंसर करिए, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आपने इसको सीखा है अच्छे ढंग से तो आप तुरंत आंसर कर पाओगे, तुरंत। ठीक है बच्चों, लास्ट के 10 सेकेंड और, ठीक है, लास्ट के 10 सेकेंड और। ओके बच्चों, लास्ट के 5 सेकेंड। ओके बच्चों, हम पोल को बंद कर देते हैं और चैट सेक्शन मैंने ऑन कर दिया। चलिए सारे बच्चे चैट में इसका आंसर करिए। बच्चों आप सभी लोग अपनी कॉपी चेक कराइए। चलिए चलिए सारे बच्चे कॉपी चेक कराइए। यस, मैं संगीता की कॉपी देख पा रहा हूँ, अजय की कॉपी देख पा रहा हूँ। वेरी नाइस। यस, विजेंद्र है ना, खुशी, आप सभी की मैं कॉपी देख पा रहा हूँ। वेरी गुड। चलिए अब मैं सवाल को करके दिखाता हूँ। ठीक है, अभी सवाल को मैं करके दिखाता हूँ कि इसका आंसर क्या आएगा। 5,3, इसका एलसीएम ले लोगे आप तो 2 से तो कट होगा नहीं, 3 से कट करना पड़ेगा। माइक बंद करिए बेटा, माइक बंद करिए। 3 में से 15, आप 5 से भाग करेंगे तो 3 बार में जाएगा, है ना। 3 5 यही 15 होता, तो आप यहाँ पे 3 लिखोगे, गुणे करोगे, और अंश की तरफ क्या है, अंश में 4 है तो 4 लिखना होगा। अंश में क्या है, 1 है तो आप 50 में 12 है और 5 कम, हाँ, 7 7 बटे 15 है। 7 बटे 15 किस वाले ऑप्शन में है, बी में है ना, बी में करेक्ट। सर एक बार फिर से समझाना। बच्चों बी वाला आंसर करेक्ट होगा। सबको समझ में आया, सबको समझ में आया। सर एक बार फिर से समझाना। ठीक है,
तो ये 5 है, ये 3 है, इसका एलसीएम लिया गया, इसका एलसीएम लिया गया, 15 हो गया। अब इस 15 को इस 5 से भाग करेंगे, 3 बार में जाएगा, और ये जो 4 है अंश वाला, ये उतार देंगे पूरा करके, 3 × 4। इसी प्रकार इस 15 को इस 3 से भाग करेंगे, 3 × 15 5 बार में जाता है। 5 बार जाने के बाद ये जो अंश में 1 लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 4 × 12, 5 × 5, 12 में से 5 जाता है बेटा, 7 आता है, यानी कि 7/15। ये आपका फाइनल उत्तर होगा। आप समझ में आया? आप समझ में आया? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी बेटा। चलो अब इस वाले सवाल को करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ सवाल को करने के लिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। कोई बच्चा अभी है ना आंसर नहीं करेगा फोन में, है ना, पहले इसको समझ लीजिए। सवाल क्या है? सवाल है कि 7 सही 1/2 में से 3 सही 3/4 घटाने पे क्या आएगा? तो आप पहले इसको विषम भिन्न के रूप में लिखेंगे। कैसे लिखते हैं? 2 × 7 +1/2, 4 × 3 +3/4। बेटा ये आपको मैंने सिखाया हुआ है कि एक मिश्र भिन्न को, है ना, एक मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलना, ये मैंने सिखाया हुआ है। 7 और 2 9, 9 और 1 10, यानी कि 10/2, 4 × 3 12, 12 × 3 15, 15/4, यानी अंत में इस प्रकार से आएगा। अब बस इसी को आपको सॉल्व करना है। तो ये तो थोड़ा सा हिंट था आप सभी बच्चों के लिए, हिंट था ये। अब सारे लोग सॉल्व करिए। सर यहाँ पे 10 कैसे आएगा? हाँ, क्या बोले हो संगीता बेटा? सर यहाँ पे 10/2 कैसे आएगा? अरे अरे, सॉरी 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 सॉरी। बेटा यहाँ पे 7 दूनी 14, 14 और 1 15 होता है ना, 15 आएगा। अब ठीक है संगीता? यस सर। तो सारे बच्चे ध्यान से करिए इसको, ठीक है? सारे बच्चों को आ रहा है समझ में? एक बार माइक ऑन करके बता दीजिए, सारे बच्चों को आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है। यस सर। यस सर। यस ओके सर। बेटा, बहुत ही यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। सर। चुप बोलिए ना। यस सर। ओके बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब इस सवाल को, ठीक है, तो देखा जाए तो अभी तो बहुत कम बच्चों ने किया है सवाल। देखो इस सवाल को किया है 12 बच्चों ने, और क्लास में उपस्थित हैं 18 बच्चे, यानी 6 बच्चों ने अभी तक नहीं किया है। खुशी बेटा, आपका उत्तर गलत है।
खुशी के नाम से जो भी बच्ची है, आपका उत्तर गलत है बेटा। खुशी राम। खुशी राम, आप अपना माइक ऑन करके ये बताइए कि आपका उत्तर 4 कैसे आया। खुशी राम के नाम से जो बच्ची है, माइक ऑन करके बताइए। सर कॉपी में दिखा दूं? हाँ दिखाइए। बाकी लोग नहीं दिखाएंगे अपनी कॉपी, है ना, अभी नहीं दिखाएंगे अपनी कॉपी बाकी लोग। सिर्फ मैं खुशी राम के नाम से जो बच्ची है उनकी कॉपी चेक कर रहा हूँ। राहुल बेटा कैमरा बंद करिए अपना। खुशी राम के नाम से जो बच्ची है, मैं अभी कॉपी चेक नहीं कर पा रहा हूँ ठीक से। जहाँ पे आपने सॉल्व किया वहां दिखाइए। जहाँ पे आपने सॉल्व किया वहां दिखाइए। सारे बच्चे वहां, ठीक है। चलो अच्छा ठीक। 0/4 आ रहा है आपका, ये गलत है बेटा, ये गलत है। चलो चैट में आंसर करो आप सब लोग। चैट में आंसर भी करो, अपनी कॉपी भी चेक कराओ। चैट में आंसर भी करो, अपनी कॉपी भी चेक कराओ बेटा। ओके। ठीक है बच्चों, अब मैं सवाल को करके दिखा देता हूँ कि आखिर ये सवाल लगेगा कैसे। तो सवाल क्या था, सवाल ये था कि 7 सही 1/2 में से 3 सही 3/4 घटाना है। बेटा मैंने आप सभी के लिए इसको सॉल्व भी कर दिया था, आधा आधा मैंने सॉल्व भी कर दिया था। पता नहीं क्यों आप सभी ने गलत किया, मुझे नहीं मालूम कि इतना सिखाने के बावजूद भी आप लोग गलत क्यों करते हैं। चलो मान लेते हैं 1-2 बच्चा गलत कर रहा है तो समझ में आता है, 6-6 बच्चे गलत कर रहे हैं, बताओ क्या दिक्कत है। कुछ बच्चों को एलसीएम लेने नहीं आ रहा, बताओ एलसीएम कितना अच्छे से सिखाया है। अच्छा बच्चों बताओ, एलसीएम लेना मैं अच्छे से सिखाया था कि नहीं सिखाया था, आप लोग खुद अपने मुंह से बताइए। माइक ऑन करके बताइए। माइक ऑन करके बताइए। यस सर। Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. Yes. सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. तो इस प्रकार से ये होगा, ठीक है। पहले हमने इस विषम भिन्न को, सॉरी इस मिश्र भिन्न को हमने चेंज कर दिया विषम भिन्न में। 7×2 = 15 यानी कि 15/2 होता है। और ये 4×3 = 12, 12×3 = 15 यानी 15/4 होता है। एक जगह पे है 2 और एक जगह पे है 4, तो आप सभी लोग रफ वर्क में 2 और 4 का एलसीएम लीजिए। 40 मिनट होगी, 4% कटेगा। माइक नहीं ऑन करेगा कोई बच्चा, है ना, कोई बच्चा माइक नहीं ऑन। यस, तो कुछ बच्चों का तो सही है ना। जिन बच्चों का गलत है वे सीखिए। 2 और 4 कैल्शियम लेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। फिर 2 से कट करना पड़ेगा क्योंकि 2 अभी तक कटा नहीं है, तो 2 एकम 2 अब जब ये कटा है तो इस 2 और इस 2 का गुणा कराने पर कितना आएगा बताओ बच्चों। तो आप लोगों के साथ 4 आएगा। तो कुछ बच्चे यहाँ पे ये गलती किए हैं कि इसको 4 एलसीएम ना लेकर के 2 एलसीएम ले रहे हैं, तो उनका भी उत्तर गलत है। अब इस 4 को 2 से भाग करेंगे क्या आएगा, 2 आएगा। और अंश में 15 है तो 15 से पूरा कर देंगे। फिर ये 4 है, 4/4 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि 4 को 4 से भागेंगे तो 1 आएगा। और अंश में जो 15 है उसको यहाँ पे लिखेंगे।
15 दूना 30, 15 एकम 15, 30 में से 15 जाता है क्या होता है 15, 15/4, ठीक है। 30 - 15/4, ये इसका फाइनल आंसर होगा। ये सारे बच्चों को आया समझ में? 15/4। अच्छा हाँ, एक बात और, 15/4 का मतलब जानते हो क्या होगा बेटा? डी वाला पार्ट, ना कि सी वाला। बहुत सारे बच्चों ने सी वाला लगाया था, तो उन सभी का आंसर गलत है। सर 1 × 15 कैसे आया? हाँ बेटा, क्या अब बोलो? 1 की जगह पूरा आएगा ना शायद। क्या क्या बोलो, फिर से बोलो। सर 1 × 15 कैसे आया? अच्छा, 1 × 15। अच्छा देखो, दरअसल ये 4 है, तो इस वाले 4 को भाग करेगा, 4/4 भाग करने पे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब यह 1 यहाँ पे मैंने लिखा है और गुणा किया है मैंने अंश वाले 15 से। अब समझ में आया बेटा? आप समझ में आया? सर ठीक। तो ए यस सर। बी, हाँ ए बी सी गलत है। यस सर। यस सर। देखो मोहित करके नाम से जो यस बच्चा सर। है, मेरी बात, यस सर। यस सर। यस सर। मेरी बात सुन लीजिए आप, ठीक है। तो मोहित के नाम से जो बच्चा है, अगर आपने दोबारा से माइक ऑन करी ना बेटा, तो मैं क्लास से आपको बाहर कर दूंगा, फिर आप एंट्री भी नहीं ले सकते। ओके बेटा? तो मोहित के नाम से जो बच्चा है, आप माइक ऑन नहीं करेंगे। इनफैक्ट कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, ठीक है। अगर आपको कुछ बोलना है तो उसके लिए क्या करना है? चैट सेक्शन का यूज करना है। माइक कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा। सब कुछ समझ में आ गया बच्चों? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको समझ में आया, आप इस वाले पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। यह अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा टफ है, मैं मान सकता हूँ, लेकिन इतना भी टफ नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता, ठीक है? इतना भी टफ नहीं है कि इसको किया नहीं जा सकता। बच्चों अब हम लोग सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। सारे बच्चे हेडिंग लगाइए मल्टीप्लिकेशन। क्या सारे बच्चों ने हेडिंग लगा दी? चैट सेक्शन में बताइए, चैट में। ओके बच्चों, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि क्या आप जानते हैं कि भिन्नों को बुरा कैसे किया जाता है? तो ये आपसे सवाल पूछा जा रहा है। और देखिए यहाँ पे एक बच्चा है, ये बच्चा आप ही हो सकते हैं, और आप सोच में पड़ गया कि ये क्या होगा, कैसे होगा। अब यही हम बताते हैं कि कैसे होगा। तो हम इसको 2 तरीकों से सीख सकते हैं। कौन कौन से 2 तरीके हैं? पहला, एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणन। दूसरा, भिन्न का भिन्न से गुणन। तो बच्चों एक तरीका ये है गुणा करने का कि एक भिन्न लिख लीजिए, मान लेते हैं 4 मैंने लिख दिया 7, और इसका गुणा कर दिया एक पूर्ण संख्या से, जैसे कि मान लेते हैं मैंने कर दिया 3 से। तो ये जो केस होगा वो कौन सा वाला केस होगा? पहला वाला केस होगा, ठीक। पहला वाला केस हो जाएगा ये, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा वाला केस कौन सा होगा? दूसरा वाला देखो, भिन्न का गुणा भिन्न में। तो मान लो अगर 4/7 है ना, तो गुणा कराइए किसी और भिन्न का, जैसे कि मान लेते हैं 2/3 का।
अब ये जो केस होगा वो होगा दूसरा वाला, ये दूसरा वाला केस है और ये पहला वाला केस है। सभी को दोनों केस क्लियर हो गए? क्या दोनों केस आप सभी को क्लियर हो गए? अभी आंसर पर फोकस नहीं करना है, अभी से आंसर मैं सिखाऊंगा। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे लिखा है कि एक भिन्न का पूर्ण संख्या से गुणा कैसे होगा, ये हमें सीखना है। मान लो बच्चों मैंने लिखा था 4/7 और इसका गुणा करा रहा है किसी संख्या से, मान लेते 5 से करा रहा है, ठीक है। दरअसल होता क्या है कि जो पूर्ण संख्या होती है उसका गुणा सिर्फ और सिर्फ अंश में जाकर के होता है, ठीक है बच्चों, ये रूल है। ये जो 5 है जो कि पूर्ण संख्या के रूप में लिखा गया है, इसका गुणा कहाँ पे जाके होता है? अंश में। तो 4 का गुणा 5 से होने लगेगा और 7 अकेले रह जाएगा। तो 4 बच्चे कितना होता है? 4 बच्चे बेटा 20 होता है। तो 20/7 होगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 20/7। आप सभी को समझ में आया? पहला वाला समझ में आया बच्चों? तो जो भी पूर्ण संख्या दी गई होगी आपको उसका गुणा कराना है अंश से, बस, है ना। सिर्फ अंश से जाके गुणा करा देना है दी गई पूर्ण संख्या। चलिए अब मैं एक सवाल देता हूँ, उसको देखते हैं कितने बच्चे कर पाते हैं। जल्दी से आप इसका स्क्रीन आगे बढ़ाएं। सारे बच्चों ने ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो ठीक है बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ और आप सभी के लिए एक सवाल देता हूँ, ठीक है। देखते हैं कितने बच्चे ऐसे हैं जिसको कर पाएंगे। बताइए इसका उत्तर क्या आएगा? बताइए बच्चों इसका उत्तर क्या आएगा? बहुत बढ़िया, ठीक है बच्चों। तो मैंने कहा था कि जो पूर्ण संख्या होगी उसका गुणा कराइएगा सिर्फ और सिर्फ अंश में। तो 9 गुणे क्या है? तो 9 दूनी 18 होता है, तो 18 लिख दीजिए और बेटा नीचे की तरफ 11 रहेगा ही रहेगा। यही आपका फाइनल उत्तर है। जिन बच्चों को समझ में आया भी वाई टाइप करिए, जिन बच्चों को नहीं आया वे एन टाइप करिए। ओके बेटा, अब मैं इसको आगे कंटिन्यू करता हूँ। देखिए यहाँ पे एक सवाल लिखा गया है, ये सवाल आप ही लोग करेंगे, ये सवाल आप ही लोग करेंगे। आप लोग करिए, बताइए। बच्चों इस वाले सवाल का उत्तर क्या आएगा? आप इससे भ्रमित मत होइए, जो को आप क्या अलग वो नहीं, सेम चीज आप स्टार है ना, इसका गुणा होगा यानी कि 2, 4/2/3, 4 दूनी 8 यानी कि 8/3। यही आपका फाइनल आंसर होगा।
सबको समझ में आया? ओके, तो आपने देखा कि 8/3 इसका करेक्ट आंसर होगा। अब कुछ सवालों को आप सभी को करना है, लेकिन इन सवालों को आप करिएगा सिर्फ और सिर्फ पोल सेक्शन में। मैं चैट सेक्शन बंद कर रहा हूँ और पोल सेक्शन में ऑन करने जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें। क्यों? क्योंकि मैं तुरंत अभी ऑन करूंगा तो आप बिना सोचे समझे तुरंत कोई ना कोई आंसर टिक कर देंगे। मैं अभी तो नहीं आंसर मतलब सॉरी, मैं अभी तो पोल नहीं ऑन करने वाला। थोड़ा सा मैं टाइम लेता हूँ, कम से कम 10 सेकंड के बाद हम पोल को ऑन करेंगे, मिनिमम 10 सेकंड, ठीक है? तब तक आप क्या करेंगे, इन 10 सेकंड के अंतराल पे इस सवाल को अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे। इस सवाल को अपनी कॉपी पे सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे सॉल्व करेंगे। कोई बच्चा तुक्केबाजी नहीं करेगा, ये नहीं कि कुछ भी टिक कर दिया, है ना? ऐसा मत करिए कि ABCD में से कुछ भी टिक कर दिया, नहीं। जिस जो आपको ठीक लगेगा, है ना, जिस पे आप एकदम 100% श्योर हैं, सिर्फ उसी वाले को चूज करिएगा। तो अभी नहीं ऑन होगा, कम से कम 5 सेकंड और। अच्छा बच्चों, एक बात और, इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिएगा। यानी कि मान लो अगर न्यूमरेटर में कुछ कटने वाला है, लास्ट में अगर मान लो न्यूमरेटर में, है ना, कुछ लिखा हुआ, न्यूमरेटर में कुछ लिखा हो गया, डिनोमिनेटर में कुछ लिखा गया है, और यहाँ से भी कुछ कट रहा है, यहाँ से भी कुछ कट रहा है, तो उसको काट दीजिएगा। इसको कहते हैं सिंप्लीफाई करना, तो उसको सिंप्लीफाई कर दीजिएगा, तब जाके आंसर आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। और अब मैं क्या करूंगा, आप सभी जानते हैं, अब मैं ऑन करूंगा। मैंने ऑन कर दिया। ठीक है बच्चों, मैंने ऑन कर दिया। तो आप इसको सॉल्व करिए, तब इसका उत्तर करिएगा पोल पे। लास्ट के, है ना, लास्ट के 10 सेकंड और हैं। बाकी लोग भी आंसर करिए। ओके बेटा, ठीक है। चलिए अब इसका आंसर चैट सेक्शन में दीजिए। बहुत बढ़िया। ठीक है बच्चों, अब इस सवाल को मैं सॉल्व करता हूँ, देखिएगा आप सभी लोग कैसे मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखो, दरअसल ये 30 जो है अंश में है,
और ये जो 20 है वो हर में है, इसका एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3 गुणे 7/2। हमने कहा था कि जो पूर्ण संख्या होगी उसका अंश में गुणा करा दीजिएगा, 3 का गुणा 7 में होने लगेगा, 7 त्रिक 21 और 21/2, यानी कि करेक्ट आंसर होगा ये वाला पार्ट। सबको समझ में आया? तो राम लाल के नाम से जो बच्चा है, बेटा आपने गलत क्यों किया है ना, आपको तो एकदम आराम से करने के लिए बोला गया था, तब भी आपने गलत कर दिया, वेरी बैड। बट कोई बात नहीं है ना। हाँ, तो ये इसीलिए बोला जाता है जल्दी नहीं करना है, तो आपने बोला जल्दी हो गई, जल्दी नहीं करना है बेटा, इसीलिए तो मैंने वेट कराया था आप सभी को 10 सेकेंड का, है ना। खैर कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखिएगा, बट ये सारी चीजें बेटा, है ना, हाँ आगे से मत करिएगा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो बच्चों ये वाली क्लास यहीं पे ओवर होती है, अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे पूछ लीजिए, और चलिए आज का होमवर्क नोट करिए।